आप सभी विद्यार्थियों का इजी स्टडी क्लासेस में वेलकम यानी स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने का एक महत्वपूर्ण क्लास पढ़ेंगे यानी क्लास करेंगे कि इंग्लिश बहुत ही जिससे आपको इंग्लिश बहुत ही आसानी से लिखना पढ़ना और बोलना आ जाएगा। ये एक विशेष क्लास होगा, एक प्रथम मानी इंग्लिश की नींव होगी, क्योंकि जब नींव ही मजबूत होगी तभी आपका जो छत होगा वो मजबूत होगा। इसलिए इंग्लिश पढ़ने के लिए आप लोग को एक क्लास ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ने के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है इंग्लिश यानी हिंदी वाली इंग्लिश यानी हिंदी के नियम से इंग्लिश पढ़ना यानी हिंदी के तरीके और नियम से किस प्रकार इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना सीखना पड़ता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले हिंदी के नियम से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखिए। इसके लिए हमने अपने इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ। इसके लिए आप लोग को उन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिससे आप लोग को 70-80% हिंदी नियम से इंग्लिश लिखना और पढ़ना आ जाएगा। उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही सहायता मिलेगा। ये हमारा वीडियो है इंग्लिश वाली इंग्लिश यानी इंग्लिश नियम से इंग्लिश सीखना यानी इंग्लिश तरीके से इंग्लिश किस प्रकार सीखा जाता है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान। इंग्लिश के नियम से इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश के वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें किस प्रकार से याद करना चाहिए, यही इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को। इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखिए हमने लिख दिया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ। हमने ये आप लोग को इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिख दिया है। आप लोग और हम लोग बचपन से ही ये तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पढ़ते आए हैं, ABCDEFGH ये पढ़ते आए हैं। लेकिन इन तरीकों से यदि हमें अल्फ़ाबेट याद है तो हमें इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं पढ़ना लिखना आएगा। हमें इस अल्फ़ाबेट को कुछ विशेष नियम से याद करना पड़ेगा, जिससे हमें इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने में बहुत ही योगदान मिलेगा। चलिए देखते हैं हम इस अल्फ़ाबेट को एक विशेष नियम से किस प्रकार से याद करते हैं। आप लोग ध्यान देखिए हमें इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से याद करना चाहिए जो सही तरीका है। ए को ए यानी ए को क्या बोलेंगे ए, बी को क्या बोलेंगे ब, सी को क्या बोलेंगे स, डी को क्या बोलेंगे ड, ई को क्या बोलेंगे ए, एफ को क्या बोलेंगे फ, जी को क्या बोलेंगे ग, एस को क्या बोलेंगे ह, आई को क्या बोलेंगे ई, जे को क्या बोलेंगे ज, के को क्या बोलेंगे क, एल को क्या बोलेंगे ल, एम को क्या बोलेंगे म, एन को क्या बोलेंगे न, ओ को क्या बोलेंगे ओ, पी को क्या बोलेंगे पी, क्यू को क्या बोलेंगे क्यू, आर को क्या बोलेंगे र, एस को क्या बोलेंगे स और टी को क्या बोलेंगे ट और यू को क्या बोलेंगे यू, वी को क्या बोलेंगे व, डब्ल्यू को भी हम व ही बोलते हैं, एक्स को एक्स यानी या वाई को ये और जेड को जय। यानी हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। यानी आप याद कर सकते हैं ये अल्फ़ाबेट लिख कर इनके अ ब स ड य फ ग ह ई ज क ल म न ओ प क्यू र स ट उ व कैक्स य ज। इस प्रकार हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को याद करना पड़ेगा, जिससे आप लोग को इंग्लिश लिखने पढ़ने और बोलने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 2 प्रकार के होते हैं। क्या वॉयल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं। यानी वॉयल्स कितने होते हैं? वॉयल्स हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 5 होते हैं। जैसे ये जो काला से हमने लिख दिया है ये हमारा क्या है? वॉयल्स है। ये क्या है हमारा? यानी वॉयल्स है।
और क्या है, आई हमारा क्या है, वाइल्स है, और यू क्या है हमारा, यानी ओ क्या है, वाइल्स है, और यू हमारा वाइल्स है, वाइल्स। और इसके बाद जो शेष बचते हैं क्या, कंसोनेंट्स हैं, यानी ये दो। तो इनके यानी अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं मुख्य, इसी बात को आपको याद रखना है। ये अल्फाबेट यानी अंग्रेजी की वर्णमाला भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे वाइल्स यानी स्वर, इसे हम हिंदी में स्वर कहेंगे, यानी वाइल्स। वॉइस क्या होते हैं, 5 ए वॉइस होते हैं, देखिए, यानी हमने ऊपर भी बता दिया है, ए ई आई ओ यू। लेकिन अंग्रेजी के नियम से अंग्रेजी पढ़ने के लिए इनके उच्चारण अलग अलग होते हैं, अलग अलग नियम से पढ़े जाते हैं। यही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ज्ञात नहीं होता है, जिससे हम अंग्रेजी ना पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। इसलिए इनको अलग अलग नियम से कैसे बोले जाते हैं, मैंने कैसे उच्चारण किए जाते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय, यही हम लोगों को विशेष रूप से अभ्यास करना है। देखिए, ए को अंग्रेजी में कहीं ए पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। ई को देखिए, ई को भी हम कहीं अंग्रेजी पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। आई को भी हम अंग्रेजी में कहीं ए पढ़ते हैं, कहीं ई पढ़ते हैं, कहीं आई पढ़ते हैं। ओ को भी अंग्रेजी में कहीं ए का उच्चारण देता है, कहीं आ का, कहीं ओ का, कहीं ऊ का, कहीं ऊ का उच्चारण देता है। यू का भी हम अंग्रेजी समय पढ़ते समय कहीं ए का उच्चारण निकलता है, कहीं यू का, कहीं यू का उच्चारण निकलता है। ये हमारे अलग अलग शब्दों में अलग अलग उच्चारण होते हैं, और कुछ कंसोनेंट होते हैं जो विशेष होते हैं। ये देखिए, ये 1 से 2 3 स्वर देते हैं, यानी 1 से 2 3 आवाज निकालते हैं। जैसे सी होता है, सी को हम अंग्रेजी में कहीं स पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, कहीं श पढ़ते हैं। डी कहीं ड पढ़ते हैं, कहीं ज पढ़ते हैं। जी को कहीं ग पढ़ते हैं, कहीं ज पढ़ते हैं। यस को कहीं स पढ़ते हैं, कहीं ज पढ़ते हैं। टी को कहीं ट पढ़ते हैं, कहीं छ पढ़ते हैं। वाई को कहीं य पढ़ते हैं, कहीं ई पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं। ये हमारे अंग्रेजी नियम है। अब जैसे आप देखे होंगे बहुत से शब्द, जैसे ए से हम अ कब पढ़ते हैं, जैसे ईमान, ईमान को अ पढ़ा जाता है। जैसे टेलर, सॉरी टेलर नहीं, जैसे हो गया ए से ईमान पढ़ते हैं। जैसे आर ई टी रेट, जैसे सी ए कार, यानी कार में ए को आ पढ़ते हैं। जैसे बी ए डबल ए बाल, बाल में आ पढ़ते हैं। जैसे आर ए टी रेट, रेट में यानी ए को ए पढ़ते हैं। और जैसे बैट, बी ए टी बैट में हम ए को आई पढ़ते हैं। ऐसे ही ई को हम, जैसे ई को अ कब पढ़ते हैं, जैसे ई को वर्ड यानी वी ई आर बी, वर्ड में हम ई को अ पढ़ते हैं। और जैसे ई कब पढ़ते हैं, जैसे रिवार्ड हो गया, रिवार्ड में ई को हम ई पढ़ते हैं। जैसे रिसर्च हो गया, रिसर्च में हम ई को ई बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे पेन होगा, पी एन पेन, पेन में ई को हम ए पढ़ते हैं। अब आई को देखते हैं, आई को जैसे आई को हम जैसे बर्ड, बी आई आर डी, बर्ड में हम आई को अ पढ़ते हैं। जैसे किल, के आई डबल एल, किल में आई को हम छोटी यानी आई पढ़ते हैं। जैसे लाइक, एल आई के, लाइक में हम आई को आई पढ़ते हैं। ओ, इसी प्रकार ओ को जैसे सन, एस ओ एन, सन में ओ को अ पढ़ते हैं। इसी प्रकार जब पॉट, पी ओ टी पॉट, पॉट में इसे ओ को आ पढ़ते हैं। जैसे फोन, पी एच ओ यानी फोन, फोन में ओ को ओ पढ़ते हैं। जैसे पुअर, पुअर, जैसे बुक, बुक में हम ओ डबल ओ होता है तो उसे ऊ पढ़ते हैं। जैसे कुल, कुल में हम डबल ओ को बड़ा ऊ पढ़ते हैं। यू को इसी प्रकार, जैसे यू को अम्ब्रेला में अ पढ़ते हैं। ऊ को यूरोप, यूरोप, यूरोप में यू पढ़ते हैं। यू को यानी यूनियन में यू पढ़ते हैं। इस प्रकार इनके अलग अलग उच्चारण होते हैं। इसी प्रकार सी को हम किसी शब्द में यानी स पढ़ते हैं। जैसे स कब पढ़ते हैं, जैसे फेस हो गया, एफ ए सी, फेस, फेस हो गया। जैसे सर्कस हो गया, इस सब में हम सी को स पढ़ते हैं। क कब पढ़ते हैं, जैसे कैमेल हो गया, सी ए एम ई ए, कैमेल में सी से क पढ़ते हैं। केक हो गया, सी ए के, केक पढ़ते हैं।
श का पढ़ने स्पेशल, स्पेशल में जैसे SPECIAL, स्पेशल में श पढ़ते हैं यानी सी को श पढ़ते हैं। इसी प्रकार डी होता है, जैसे डाग, डाग में ड पढ़ते हैं। शोल्डर, सोल्जर SOLDIER, सोल्जर में डी को ज पढ़ते हैं। इसी पर जी हो गया, जैसे गढ़ GIR, गढ़ में जी को ग पढ़ते हैं। लेकिन क्या हो गया, जैसे जर्मन, जर्मन में जी को ज पढ़ते हैं, जर्मन में जी को ज पढ़ते हैं। इस प्रकार यस को हम स पढ़ते हैं, जैसे सर्वेंट हो गया, सन हो गया, इस सब में स पढ़ते हैं। लेकिन जब तो जैसे वाज हो गया, WAS वाज हो गया। इस प्रकार इजी हो गया। इस प्रकार हम क्या सब को जब पढ़ते हैं। टी को ट पढ़ते हैं, जैसे TOP टॉप, टॉप में ट पढ़ते हैं। लेकिन जैसे नेशन, NATION में टी को श पढ़ते हैं, नेशन। इस पर वाई को हम यानी याक, याक या यान में हम यह पढ़ते हैं। लेकिन वेरी, VERY, वेरी, अंतिम वाई होता है तो बड़ी ई पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम इसका अलग अलग उच्चारण होते हैं। इस नियम को हम अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एकदम पूरे विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी आप ये चार्ट को देखिए, इसे इतनी बातों अंग्रेजी पढ़ने के लिए इतनी बातों को आप पहले याद कर लीजिए यानी समझ लीजिए। उसके बाद हम अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखेंगे कि हाँ अपने खुद इतना अगर ये वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे विश्वास है आप लोग खुद अच्छी से अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको अच्छे से अंग्रेजी लिखना भी आ जाएगा और बोलने में भी सहायता मिलेगा। हम इसे आप लोग को अलग अलग नियम से अलग अलग वीडियो में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, अधिक अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो पहुंचाइए। और कृपया करके आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, ताकि मैं आप लोग का सहयोग कर सकूं। आप तो देख ही रहे हैं मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूं। अभी मैं यूट्यूब पर नया हूं, अभी हमारे पास उतना व्यवस्था है नहीं। आप तो देख सकते हैं, हमारी वीडियो को देख कर ही समझ सकते हैं क्या आप लोग को अधिक बताना है। तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।